जाहिद महमूद साहब, प्रोफेसर महबूब साहब, दानिशान साहब, सपना बहादुरी मैडम, अदनान एडवोकेट साहब, सैयद दिलावर हुसैन साहब, दीगर कायदीन, यहाँ पे बैठे हुए मेरे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज की ये जो मीटिंग है ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये एक वर्कर्स मीटिंग है जहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसे राब्ते में और आपसे बात कर सकें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में बंगाल के इलेक्शन में उतरेगी और बड़ी ताकत से हम बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों से हर एक इलाके में जाते हुए वहां के साथियों से मुलाकात हो रही है। पिछले सप्ताह मुर्शिदाबाद में हमारी वर्कर्स मीटिंग थी, नदिया में वर्कर्स मीटिंग थी और कल साउथ 24 परगना में हमारी वर्कर्स मीटिंग थी और कलकत्ता में आज हम आपके सामने हैं। आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे कोई जज्बाती बात नहीं मगर काम का तरीका कैसा हो। हाँ, हमें यहाँ पे आपके साथ चलते हुए उन इलाकों को निशानदेही करना है जहां पे हम मजबूती से इलेक्शन लड़ सकें और इलेक्शन में उतर सकें। मगर जब इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन में उतरने की बात करती है तो सबसे पहले जो अवाम के सामने रूमर्स फैलाए जाते हैं या इल्जामात लगाए जाते हैं वो ये कहते हैं कि इनके आने से वोट की तकसीम होगी या बीजेपी को फायदा होगा। इसका मुकाबला आपको और हमें करना है। जब ये ऐसी बात होती है तो हमें भी इनसे ये सवाल करना जरूरी है कि बताओ किस तरीके से फायदा होगा, क्योंकि हमने अभी तक बिहार में इलेक्शन लड़ा, झारखंड में इलेक्शन लड़ा, यूपी में इलेक्शन लड़ा, महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा, हर तरफ हमने इलेक्शन लड़ा। बिहार में हमने 5 सीटों पे हमारे विधायकों को कामयाब किया। अख्तर उल ईमान साहब ने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया, रुकनुद्दीन साहब ने बैसी से बीजेपी के उम्मीदवार को हराया, बहादुरगंज से हमारा विधायक बना तो हमने हराया बीजेपी को, किशनगंज में जब खमरुल हुदा साहब विधायक बने हम हराए बीजेपी को। तो जो 5 सीटों में से 4 सीटों पे हमने तो बीजेपी को हराया और आप हमें कहते हैं कि हमको इससे फायदा होगा। अरे हम वो हैं जो इनका जोड़कर मुकाबला कर सकते हैं, जो ताकत इनमें नहीं है। मगर हमें आवाम के सामने बात ये रखना है कि इस चीज की गारंटी क्या है जो आज तृणमूल हो या कांग्रेस हो या लेफ्ट फ्रंट हो जो आके आज सेकुलरिज्म का दावा करते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि कल अगर इनको मुसलमानों का, बहुजन समाज का, आदिवासियों का, आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, ओबीसी भाइयों का वोट मिल जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि इनके विधायक बीजेपी में नहीं मिल जाएंगे। मजलिस तो हमेशा बीजेपी का मुकाबला करती थी, करती है और इंशाअल्लाह ताला जब तक मजलिस के हर एक वर्कर की जान में जान है बीजेपी से मुकाबला करते रहेंगे। बस इनके विधायकों में क्या वो कुव्वत है, क्या वो ताकत वो है कि ये बीजेपी का मुकाबला कर सकेंगे। क्या सुखनंदो जो बीजेपी में शामिल हुआ कि इसको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया टीएमसी के नाम पर? क्या जितने टीएमसी के एमएलए उस दिन अमित शाह के पांव चाट रहे थे, क्या टीएमसी के नाम पर इनको मुसलमानों ने, दलितों ने, बहुजन समाज ने, ओबीसी ने और आदिवासियों ने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट नहीं दिया और इनको जिताया? हमारा वोट लिए बाद से जब ये जाकर अमित शाह की गोद में बैठकर उसके जूते चाटना शुरू कर दिए तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे जाकर ये हमारा वोट लेकर उनके तलवे नहीं चाटेंगे? क्या इसकी कोई गारंटी ले सकता है? वो लोग जो टीवियों पे आकर आपके और मेरे सामने बात करते हैं कि मजलिस को नहीं आना चाहिए, क्या तुम ठहर कर ये बोल सकते हो कि अगर हम तुमको वोट देंगे तो तुम्हारे एमएलए जाके नरेंद्र मोदी के गोद में नहीं बैठेंगे? क्या ये गारंटी तुम दे सकते हो? ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनको पता नहीं कब कौन चले जाएगा। आज जितने मिनिस्टर तृणमूल के
जितने एमएलए कांग्रेस के, जितने एमएलए सीपीए का लेफ्ट के जो बीजेपी में जाकर मिले हैं, क्या इनको मुसलमानों ने, दलितों ने, बहुजन समाज ने क्या इनको वोट नहीं दिया? इन पे भरोसा करने के काबिल नहीं है। कल अगर खुदा ना खास्ता इनको जरूरत पड़ेगी तो कुछ पैसों की लालच में या ओहदों की लालच में या पोस्ट की लालच में ये जाके उस अमित शाह और नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और वहां पर बैठकर झुककर चाटेंगे। मगर वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब के पार्टी के वर्कर्स होंगे जो आखिरी दम तक इससे मुकाबला करते रहेंगे, क्योंकि बिकना और फटना हमारे खून में नहीं। हाँ, रास्ता मुश्किल है, रास्ता आसान नहीं है। बहुत सारे लोग आकर आपके और मेरे सामने बहुत सारे बातें करेंगे, मगर हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे, केसेस बुक करने की कोशिश करेंगे, झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मगर याद रखो, अगर किसी के दिल में डर है कि हमारे पर झूठे केसेस बुक हो जाएंगे, अगर किसी के दिल में डर है कि मुझे कौन से पहले अपने आप के बारे में सोचना है, अगर किसी के दिल में यह है कि हरे परचम से ज्यादा मेरी जिंदगी अहमियत रखती है, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेखौफों की जमात है, निडरों की जमात है, कमजोरों की जमात नहीं है, जिसके बाजों में इतनी कुव्वत रहनी चाहिए कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को उठा सके। उसके दिल में इतनी जज्बा होना चाहिए, ईमानी जज्बा होना चाहिए कि वो अपने से पहले अपने भाई के बारे में सोच सके, तभी जाके हम कामयाब हो पाएंगे। और छोड़िए ये सरखेज गुलामों को जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे इल्जाम लगाते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद क्या हमने कभी बीजेपी या कोई कम्युनल पार्टी को हमने कभी वोट दिया? हमने हर किसी पे एहसानात किए, हमने हर किसी को अपने वोटों की भीख से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया। मगर इन 70 सालों में मुझे ये बताइए, क्या हमारे नौजवानों को रोजगार मिला? हमारे नौजवानों को अच्छी तालीम मिली? हमारे बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल खुले गए? हमारे खवातीन के लिए अच्छे इंतजाम किए गए? ये जानते हैं कि इनको डराया जाए बीजेपी के नाम पे और इनका वोट हासिल किया जाए। और आपको मालूम है मजलिस से इनको कई तकलीफ है, क्योंकि ये जानते हैं अगर मजलिस ताकतवर हो जाएगी तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। इनको मुसलमानों के वोट भीख में चाहिए, इनको बहुजन के वोट भीख में चाहिए, इनको आदिवासी के वोट भीख में चाहिए। मगर ये कभी मुसलमान को, बहुजन को, दलित को, आदिवासी को मालिक बनते हुए नहीं देख सकते हैं। ये हमेशा ये सोचते हैं कि ये लोग हमेशा हमारे पीछे चले, कभी आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। वो वक्त चले गया। अब बंगाल में असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं, अब अगर होगी तो बराबरी की बात होगी, चलेंगे तो साथ करेंगे, बात होगा। जीत और हार आपके और मेरे हाथ में नहीं है, जीत और हार ना आपके मेरे हाथ में नहीं है, मेहनत हमारे हाथ में है। जीत और हार का फैसला अगर आपके और मेरे दिल में ईमान है तो जीत और हार का फैसला अल्लाह के हाथ में है। मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटेंगे, बाकी जो अल्लाह की मर्जी हो। अरे हम पे इल्जाम लगाने वाले, हम पर मुस्कुराने वाले, हम पर 10 किस्म के बातें करने वाले, एनआरसी, एनपीआर, सीएए जब आया, जो लोग आज हम पर मुस्कुराते हैं, जो आज हम पे इल्जाम लगाते हैं, कल तुम जब रोड पे निकले हुए थे तुम्हें यह एहसास नहीं था एनआरपी, एनसीआर और सीएए इसलिए पास हुआ क्योंकि जिसको तुमने भीख से नवाजा उस ट्रिब्यूनल के 7 एमपी उस दिन मौजूद नहीं थे और तुमको धोखा देते हुए यह बिल पास किया गया। क्या इतना भी एहसास नहीं है? कौन सी गफलत में रह रहे हो? किस नींद में सो रहे हो? क्या अपने आने वाली नस्ल की कुर्बानियों और उनको उस बेरोजगारी में देखकर सुकून मिलेगा, या अब उनका अपने मुस्तकबिल को संवारने का काम करेंगे हम लोग?
बोलने वाले बहुत बोलेंगे, आने वाले बहुत आएंगे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमसे आकर मुकाबला करें, क्योंकि हम वो है जो हरे परचम के सिपाही है और दिल में खौफ खुदा रख के चलते हैं और ये यकीन रखते हैं मौत तो बरक है, चाहे अब आए या कल आए, तुम क्या कर लोगे हमारा। ये जज्बा लेकर हम आगे बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों की जुस्तजू रहेगी, आप लोगों की मेहनत रहेगी, तो इंशाअल्लाह हम मजलिस के एमएलए को असेंबली में पहुंचा के रहेंगे। अरे हमको बोलने वालों, क्या बिहार में हमको ये इल्जाम नहीं लगाए गए कि हम बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी का फायदा पहुंचाए, फिर इलेक्शन के बाद हमारे पीछे क्यों पड़े हुए थे कि आपके 5 एमएलए को हमारा साथ दे दो ताकि हमारी हुकूमत बन जाए। जब हमारे एमएलए जीत के आए तो हमारे सपोर्ट की तुमको जरूरत, और जब हम लड़ने आए तो हम पर इल्जामात। अरे असल तो कमजोर तुम लोग हो। यहां के तृणमूल के भी लोगों को हम कहना चाहते हैं, चाहे तुम जो समझते समझो, चाहे हमें दुश्मन समझते तुम्हारी मर्जी, चाहे हमें दोस्त समझते तुम्हारी मर्जी, चाहे हमारे खिलाफ लड़ना चाहे तुम्हारी मर्जी, हमें साथ लेना चाहे तुम्हारी मर्जी, मगर तुम में, तुम्हारे लोगों में और नरेंद्र मोदी में और अमित शाह में इतनी ताकत नहीं कि असदुद्दीन अवैसी के कदमों को रोक सके। तुम सब भी मिलकर आ जाओ, तो भी मिलकर के हाथों में बंगाल में बड़ी ताकत से अपने इलेक्शन लड़ेगी। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम चाहते हैं कि सब मिलकर इस बीजेपी के हुकूमत को रोके, मगर इनको हमारे वोटों की भीख की तो जरूरत है, मगर हमें उठता हुआ नहीं देख सकते। हमारे वोटों की भीख की तो जरूरत है, मगर तुमको लीडर बनते हुए नहीं देख सकते। हमारे वोटों की भीख की तो जरूरत है, मगर तुमको नौकरी नहीं दे सकते। हमारे वोटों की भीख की तो जरूरत है, मगर हमें अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या अच्छे अस्पताल नहीं दे सकते। इनका बस एक ही मकसद है कि आप और हम बहैसियत गुलाम रहे और इनको फिर वोट देते रहे, इनको इख्तियार की कुर्सी पर बिठाए और ये हमारे में से उनको चुने जो इनके गुलाम हो। ये बोले तो उठे, ये बोले तो बैठे। मजलिस के विधायक आपकी बात करेंगे, उस ऐवान असेंबली में जाकर उस वक्त के बुजुर्गों के आंखों में आके डालकर हमारे नौजवानों की बात करेंगे, तो वक्त आया है अपने शेरों को चुनेगा। तकलीफ उठाइए और अपने लोगों को चुनिए। बोलने वाले बहुत बोलेंगे, करने वाले करके निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की जात पे उम्मीद है और आपसे भी तवक्को है। ये लोग जो इल्जाम लगाते हैं, क्या ये साबित कर सकते हैं? हर तरफ बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकती है तो उसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या हुआ था? क्या तुम्हारे एमपी के हाथों में मेहंदी और पांव में मेहंदी लगी हुई थी जो लोकसभा के इलेक्शन में 18 सीट हार गए? जब क्या मजलिस आपके दरमियान में थी? या कमजोरों को ठहराया गया था मोदी को कामयाब करने के लिए? क्या हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया? क्या हम लोगों में से, बहुजनों में से, मुसलमानों में से, आदिवासियों में से क्या हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया? तो फिर जीता क्यों? जीता इसलिए क्योंकि ये लोग कमजोर थे। अब ताकत देने की जरूरत है और ताकत सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे सकती है। आप लोगों से अदबन गुजारिश है, अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए, प्लान करिए किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से काम करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत सोच समझकर चुन चुनकर इंशाअल्लाह ताला अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इंशाअल्लाह बड़ी ताकत से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम यहाँ पे बुलंद करने की कोशिश करेंगे। मेहनत हमारे हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। अगर हम नेक दिली से, ईमानदारी से, जियानतदारी से, खौफ खुदा रखते हुए अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे राजी होते हुए हमें कामयाबी देगा। ये यकीन के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद करिए। फिर से आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पे आए, हमें वक्त दिया। उम्मीद है आपसे
तवक्को है आपसे कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे और मजबूती अता फरमाएंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।